सी मेरे Good morning, welcome or welcome back to my channel. My name is Anshuma or Chavi. You call whatever you would like to. I would love to listen anything. So this vlog is going to about what I cook in a day. Like I'm just thinking random day कि मैं हमेशा shorts ही upload करती हूँ, क्या बनाती हूँ क्या नहीं. So today I thought that I will make a whole video where I'll be telling कि हाँ मैंने आज क्या बनाया क्या नहीं. थोड़ा सा मेरा गला भी खराब हो रखा है. शुरू करते. अभी मैं सोकर उठी हूँ. मैं सुबह 7 बजे से उठने की कोशिश कर रही हूँ एंड अभी हो रहा है 9:30. अभी तो 9:40 हो गया होगा. अभी आई एम गोइंग टू प्रिपेयर माई ब्रेकफास्ट. सो चलो फिर शुरू करते हैं. अभी मैं किचन में हूँ और मैंने मेरे लिए बनाया है प्रोटीन का पाउडर का शेक. आई गेस मैं स्पेक्स हटा देती हूँ, वो हो रहा है. प्रोटीन पाउडर का शेक और मैंने यहाँ पे 3 बॉइल्ड एग बॉयल करने के लिए चढ़ा दिए. दिस इज गोना बी माई ब्रेकफास्ट. गुड फैट्स एंड प्रोटीन है. अच्छे से खाने के बाद फिर मैं बनाऊंगी अपना लंच. मैं जब लंच में आऊँगी तब आपसे मिलूंगी. ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करूंगी. घर में कपड़े फैलाने हैं, सुखाने हैं, सब करने हैं, वो सब करूंगी. देन मैं आई कुक माई लंच एंड आई गेट बैक टू यू. ओके, बाय बाय. एग बॉयल हो गए हैं. मैंने अभी ना मालिश कर लिया पैर की, बट एग खाने के बाद आई विल डू एक्सरसाइज क्योंकि टाइम मतलब एग तब तक बॉईल हो गए थे इसीलिए. एंड एग में मैंने मिलाया हुआ है पेरी पेरी मसाला, सॉल्ट एंड लेमन. इफ़ यू ईट एग्स एंड यू वांट थोड़ा सा अच्छा टेस्ट, मेक दिस. बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी. आई लव इट. मतलब कुछ करना नहीं पड़ता, बस पोर एवरीथिंग एंड बस. अब पक्का अब हम मिलेंगे ना जब मैं कुकिंग करूँगी लंच का. बाय बाय. आई जस्ट टुक शावर एंड गॉट रेडी. बीच में लाइट चली गई थी वैसे, बट अब आ गई है. एंड मैंने सब कुछ प्रिपरेशन कर लिया है. मैं आपको दिखाती हूँ. मसाला राइस बनाने के लिए मैंने प्रिपरेशन कर लिया है. सब कुछ निकाल के रख लिया है. और यहाँ पे मैं अपने चने बॉईल कर रही हूँ रात को छोले बनाने के लिए. और यहाँ मैं राइस कुकर में बना रही हूँ. अभी मैंने फेस वॉश नहीं किया. अभी मैं फेस वॉश करूँगी, इसलिए मेरे चेहरे पे मत जाना आप लोग बिल्कुल भी. एंड चलो फिर मैं अपनी डिशेस बनाती हूँ. डिशेज कुकिंग करने के लिए मैं यूज़ करूंगी अगारो का रीगल नाम से आने वाला राइस कुकर. ये 3 लीटर का है और इसके साथ आता है एक सेरेमिक कोटेड बाउल जिसमें मार्किंग दी हुई है. एंड कुकिंग होने के बाद आप इसमें भी सर्व कर सकते हो, आपको दूसरे बाउल में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है. साथ में इसके आती है स्टीम बास्केट और इसमें भी मार्किंग दे रखी है ब्राउन राइस, व्हाइट राइस के लिए. आप इसमें मोमोज, ढोकला, बहुत सारी चीजें बना सकते हो. साथ में स्पैचुला आता है 2 एंड मेजरिंग कप भी दिया गया है ताकि आप इससे मेजर करके अपना राइस और जो भी बनाना यूज कर सकते हो. इस राइस कुकर में होता है 500 वॉट का इलेक्ट्रिक कंजम्पशन और आता है ये डिटैचेबल वायर के साथ. ये राइस कुकर काफी लाइट वेट है और इसमें 18:1 कुकिंग मोड होते हैं. 25% लेस कार्ब के साथ इसमें कुकिंग होती है. एंड साथ में ये 1 साल की वारंटी के साथ आता है. इसकी जो टोटल कैपेसिटी है वो 3 लीटर की होती है और आप इसको कहीं भी किचन में रख सकते हो और अपने रूम में अगर टेबल पे यूज करना है रख के तो वहाँ पे भी कर सकते हैं. तो सबसे पहले आते हैं इसके लिड पे. इसके हैंडल पे एक बटन जैसा होता है, उसको आप प्रेस कर कर ऊपर उठाएंगे तो राइस कुकर ओपन हो जाता है. अब आप इसके अंदर का एरिया देख सकते हो. ये कुछ इस तरह का होता है और इसमें लगी हुई है हीटिंग प्लेट. इसी प्लेट से हीट जनरेट होती है और कुकिंग होती है. और अगर आप लिड के साइड देखोगे तो उसमें भी सेरेमिक कोटिंग होती है एंड साथ में रिमूवेबल स्टीम वेंट होता है. एंड ढक्कन के चारों तरफ रबर कैस्केट जैसा होता है. तो ढक्कन के ऊपर सबसे पहले होता है रिमूवेबल स्टीम वेंट जिसको आप निकाल करके इस तरह क्लीन भी कर सकते हैं. इट्स वेरी इजी. इस स्टीम से पता है क्या होता है कि जो एडिशनल स्टीम हमारे राइस कुकर के अंदर बनती है राइस बनाते वक्त या सब्जी बनाते वक्त, वो इससे बाहर निकल जाती है. एंड साथ में इस राइस कुकर के साइड में लगा होता है रिमूवेबल कंडेंस कलेक्टर जिसको आप निकाल भी सकते हैं, अलग कर सकते हैं. इट्स वेरी इजी टू फिक्स. तो बेसिकली इसका काम क्या होता है, जब आप राइस कुक कर रहे हो या कोई भी सब्जी तो अंदर बहुत सारी स्टीम कलेक्ट होती है और वो स्टीम पानी के रूप में बाहर आती है. तो ये कंडेंस कलेक्टर इसमें वाटर कलेक्ट कर लेता है ताकि नीचे कोई ड्रॉपलेट्स ना आए और कोई भी गंदगी ना हो. फिर आते हैं इसके डिजिटल कंट्रोल पैनल पे. एक्चुअली ये फंक्शन पैनल होता है जिसमें इस तरह की एलईडी स्क्रीन होती है. एंड इस पैनल पे 18:1 कुकिंग मोड ऑलरेडी दिए होते हैं जो कि है व्हाइट राइस, ब्राउन राइस, शॉर्ट ग्रेन पॉरेज, स्टीम, लो कार्ब व्हाइट राइस, ब्राउन राइस, स्लो कुक, कीप वार्म, ऑन एंड ऑफ बटन एंड साथ में प्रीसेट टाइमर भी
होता है एंड ऑल्सो प्लस एंड माइनस बटन होता है जिससे आप टाइमिंग को आगे पीछे कर सकते हो। इसके वायर को आप डायरेक्टली कनेक्ट करो एंड देन ऑन एंड ऑफ बटन से ऑन कर आप इसको यूज कर सकते हो। तो मैं अभी आपको एक एक करके सारे फंक्शन समझाती हूँ। तो सबसे पहले आता है व्हाइट या ब्राउन राइस की कुकिंग के लिए फंक्शन। तो सिंपली आपको इसमें ऑन एंड ऑफ बटन दबाना है, उसके बाद व्हाइट राइस वाला बटन प्रेस करना है एंड 5 सेकंड्स वेट करना है कुकिंग प्रोग्राम शुरू होने के लिए। और जब फंक्शन शुरू हो जाएगा तो स्क्रीन पे जो एलईडी स्क्रीन है वहाँ पे डॉट डॉट वाला जो सिस्टम है वो मूव करने लग जाएगा और ये तब तक कुकिंग करेगा जब तक व्हाइट राइस या ब्राउन राइस कुक नहीं हो जाते, क्योंकि इसमें इंटेलिजेंट कुकिंग टेक्निक है। और जब इसमें लास्ट के 10 मिनट बचे होंगे तो इसमें फिर काउंटडाउन शुरू होने लगता है, उस वक्त आप इसको देख सकते हैं। फिर आते हैं व्हाइट राइस या ब्राउन राइस वाले सेक्शन में। तो इसमें जो व्हाइट राइस होता है लो कार्ब में, इसका बाय डिफॉल्ट टाइमिंग 25 मिनट्स दिया होता है और ये जो प्लस एंड माइनस बटन है आप इसके थ्रू टाइमिंग ज्यादा या कम कर सकते हैं। उसी तरीके से जो ब्राउन राइस का फंक्शन है बाय डिफॉल्ट 40 मिनट्स का दिया होता है और प्लस एंड माइनस यूज ज्यादा या कम कर सकते हैं। एंड शॉर्ट ग्रेन के फंक्शन के लिए कोई प्रीसेट टाइमिंग नहीं दिया होता है। एंड पॉरेज फंक्शन के लिए 1 आवर 30 मिनट्स का बाय डिफॉल्ट टाइमिंग होता है। एंड स्टीम फंक्शन में बाय डिफॉल्ट 10 मिनट्स का टाइमिंग दिया होता है। एंड स्लो कुकिंग में बाय डिफॉल्ट 2 आवर्स का टाइमिंग दिया होता है। और इन सबकी टाइमिंग्स को आप घटा बढ़ा सकते हैं प्लस एंड माइनस यूज कर। एंड इसमें एक बहुत अच्छा फीचर है प्रीसेट टाइमर का। तो इसमें क्या होता है, मैंने ऑन एंड ऑफ का बटन प्रेस किया, उसके बाद मैंने व्हाइट राइस का बटन प्रेस किया एंड उसके बाद मैंने प्रीसेट टाइमर प्रेस किया। एंड इसका बाय डिफॉल्ट टाइमिंग होता है 1 आवर 10 मिनट्स प्रीसेट टाइमर का, लेकिन आप इसको अप टू 24 आवर्स इंक्रीज कर सकते हैं। तो मान लीजिए जैसे आपने अभी कुछ कुक किया है लेकिन अभी आपको नहीं चाहिए, वो 24 आवर्स के बाद चाहिए एकदम गर्मा गर्म, तो आप अप टू 24 आवर्स के लिए इस फंक्शन को डिले कर सकते हैं या फिर सेट कर सकते हैं। फिर आते हैं कीप ऑन फंक्शन में। तो ये कैसे काम करता है, जैसे आपने कोई भी कुकिंग करी है तो इसमें ऑटोमेटिकली कीप ऑन फंक्शन ऑन हो जाता है। तो इसी तरह खाना बनने के बाद जो भी मील है आपके राइस कुकर के अंदर वो वार्म बना रहेगा। अब आप देख सकते हैं मैंने राइस कुकर को बटन प्रेस कर ओपन कर लिया और इसमें सेरेमिक बोल को अच्छे से सेट कर दिया है। और अगर आपको इसमें कुछ स्टीम करना है तो आप स्टीम बास्केट भी इसमें ही डाल सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग जो भी कुकिंग करना है वो कर सकते हैं लिड क्लोज करने के बाद। तो इसमें सबसे पहले मैं बनाऊंगी वेजिटेबल पुलाव या फिर मसाला राइस, आप कुछ भी बना सकते हो। मैं मसाला राइस बना रही हूँ, मैंने सब कुछ ऑलरेडी कट कर रख दिया, आपको मैंने पहले ही शो कर दिया। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा ऑयल एंड फिर लिड क्लोज कर रख दूंगी थोड़ी देर के लिए। इसको ऑन कर मैंने व्हाइट राइस की सेटिंग में प्रेस किया है क्योंकि मैं व्हाइट राइस बनाने वाली हूँ। ऑयल हीट अप हो जाएगा, फिर मैं लिड को ओपन करूंगी और इसमें डालूंगी अपने पसंदीदा मसाले, जैसे मैंने इसमें जीरा और लाल मिर्च डाली है। और उसको थोड़ी देर ऑयल में रखने के बाद मैं डाल दूंगी सारी सब्जियां, जिसमें मैं डाल रही हूँ अनियन, टोमेटो एंड हरी मिर्च एंड साथ में ही मैंने डाले हैं आलू छोटे छोटे पीसेस में कट कर। उसके बाद मैं डाल दूंगी चावल। मैंने मेजरिंग कप यूज़ करके राइस निकाले थे तो उसी मेजरिंग कप के अकॉर्डिंग मैंने इसमें वाटर डाल दिया था। मैंने डाले सारे मसाले जो मुझे डालने थे, लाल मिर्च, नमक, हल्दी एंड लास्ट में मैंने डाला मैजिक मसाला। ज़्यादा मैंने मसाले नहीं डाले, मैजिक मसाला मुझे आजकल बहुत पसंद आ रहा है। सबको मिक्स कर राइस कुकर को कर दिया बंद। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, इसको व्हाइट वाले राइस पे तो मैंने पहले से ही बटन प्रेस कर दिया था। अब इसको अपने ऑटोमेटिकली कुक होने देना है। मैंने इसको ऑलरेडी काफ़ी देर के लिए छोड़ दिया था। जब मैं आई थी तो टाइमर शुरू हो गया था, 9 मिनट्स बचे हुए थे बस। धीरे धीरे करके टाइमर कम हो जाएगा। 4 3 2 1 के बाद इसमें बीप साउंड आ जाएगा तो पता चलेगा आपका राइस बन गया है। पूरा कुक होने के बाद ये ऑटोमेटिकली कीप वार्म वाले मोड में आ जाएगा। आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली बटन ऑन हो गया है। 5 मिनट के बाद मैंने इस राइस कुकर को ओपन किया एंड राइस वर लुकिंग सो गुड एंड इट वॉज वेरी टेस्टी। आप भी देख सकते हो। खाना बनने के बाद इसके सेरेमिक बोल को सॉफ्ट स्पंज वाले साइड से क्लीन करना है, सोप लगा के बहुत आराम से क्लीन हो जाएगा। अच्छी बात है कि इसमें खाना चिपकता नहीं है तो इजी हो जाता है। और अगर आपको इसमें लो कार्ब राइस बनाने हैं तो इसके लिए आपको जो राइस है वो स्टीमर में रखना होता है। तो सबसे पहले मैंने राइस को वॉश कर लिया और राइस को स्टीमर बास्केट में डालने के बाद उतना पानी फिल किया जब तक राइस अच्छे से सबमर्ज ना हो जाए। इसके बाद मैंने टाइमर को सेट कर दिया व्हाइट राइस लो कार्ब में, जो कि 25 मिनट्स यहाँ दिखा रहा है बट वो 10 मिनट्स में ही बन गया था और बहुत ही अच्छे बने थे। लेकिन मुझे थोड़ी देर बाद यूज करना था तो मैंने कीप वार्म वाला मोड ऑन करके रख दिया था। कुकिंग के बाद हम स्टीमर बास्केट को निकाल सकते हैं बाहर। इस तरह क्या होता है, जो एक्सेस स्टार्च होता है वो ड्रेन आउट हो जाता है और ये हमारे लो कार्ब राइस बन जाते हैं। राइस बहुत ही ज्यादा खिले हुए बने थे, आप देख सकते हो। इट वाज वेरी गुड। कैमरा एंगल माइंड मत करना, बट मैंने राइस बना लिया। बट आई एम थिंकिंग कि मैं लेमन कोरिएंडर सूप बनाऊं, क्योंकि मैंने अभी खाना खाने के बाद मैं इंस्टा पे स्क्रोल रोल्स कर रही थी, रील स्क्रॉल कर रही थी, तो मैंने देखा, तो मैं उसके लिए वेजिटेबल्स चॉप कर रही हूँ। बस उसमें कैरेट और ये लगेगा। तो अब फिर से मैं इस राइस कुकर की यूज़ करूँगी इन वेजिटेबल्स को स्टीम करने के लिए, क्योंकि ना वो अच्छे से पक जाएगा। और इसी राइस कुकर में मैं ना वो लेमन कोरिएंडर सूप भी बनाऊंगी। पता नहीं अंदर से कहाँ से मेरी खाना बनाने की आत्मा जाग गई है। सो वैसे तो मैं यूजुअली एक ही चीज़ बनाती हूँ, बट अभी ये भी बनाऊंगी। पहले स्टीम करूँगी फिर लेमन कोरिएंडर सूप बनाऊंगी, ठीक है। मैंने यहाँ पे कैरेट कट करके रख दिया है और कैबेज अच्छे से अपने हिसाब से। मैं एक ही हूँ तो मैं कितना ही सूप बनाऊंगी, तो मैंने थोड़ा थोड़ा कर लिया है। एंड नाउ आई विल यूज दिस स्टीम बास्केट
मैंने पहले से इसमें पानी चढ़ा दिया है और इस स्टीम बास्केट में यहाँ पे सब कर दूंगी सेट मस्त। और यहाँ से करूँगी इसको ऑन और यहाँ से इसको ऑन, और इसमें जो स्टीम वाला ऑप्शन है मैं वो प्रेस करूँगी एंड 10 मिनट्स के लिए स्टीम होगा। मैं इसको बढ़ा भी सकती हूँ अगर वो नहीं पकेगा, लेट्स सी, क्योंकि मुझे अभी आइडिया कुछ है नहीं। स्टीम बास्केट सेट करने के बाद मैंने इसमें डाल दिए कैरेट्स और कैबेज, अच्छे से स्प्रेड कर दिया ताकि सब कुछ अच्छे से स्टीम हो जाए। उसके बाद बंद करके रख दिया एंड 10 मिनट्स के टाइमर के बाद खोलूंगी। आई फॉरगॉट टू मेंशन कि इसके साथ यूजर मैनुअल भी आती है। पता नहीं मैं क्यों नहीं इतनी देर से ध्यान दे रही थी। यूजर मैनुअल मैं भी यूज कर सकती थी। इसमें बहुत अच्छे से चीजें दे रखी हैं तो ईजी हो जाएगा कुकिंग करना आपके लिए और अच्छे से। टाइम फिनिश हो गया था ऑलमोस्ट एंड इसमें भी बीप का साउंड आ गया था। उसके बाद मैंने कुकर को ओपन किया एंड वेजिटेबल्स लिटरली बहुत अच्छे से स्टीम हो गई थी, बिल्कुल भी क्रंच नहीं लूज हुआ था, कच्ची भी नहीं थी और बहुत परफेक्टली स्टीम हुई थी। आप सूप पे यूज कर सकते हो, बच्चे को मैश करके खिला सकते हो। नाउ मैं इसको यूज करके लेमन सूप बनाऊंगी। राइस कुकर में सूप बनाने के लिए मैं यूज करूंगी स्लो कुक वाला फंक्शन। एंड तो सूप बनाने के लिए मैंने बाउल को थोड़ी देर प्री हीट कर लिया। उसके बाद मैंने उसमें डाला ऑयल एंड ऑयल डालने के बाद ऑयल थोड़ा हो जाएगा, 2 मिनट आप उसको रख देना, वो भी गर्म हो जाएगा। उसके बाद मैं डालूंगी उसमें जिंजर गार्लिक, उसको सॉटे कर लूंगी 2 मिनट में, अच्छे से हो जाएगा। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि कुछ चिपकता नहीं है बिकॉज ऑब्वियसली सेरेमिक बाउल है एंड लेस ऑयल में भी कुकिंग हो गई। मैंने अनियन एंड जो कोरिएंडर स्टेम है उनको भी फ्राई कर लिया। सारी वेजिटेबल्स जो मुझे डालनी थी, जो मैंने स्टीम करी थी ना आफ्टरनून में, उनको डाल दिया। देन उसको भी 5 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लिया एंड मैंने डाला वाटर, पेपर एंड सॉल्ट। ये सब कुछ मिक्स करने के बाद मैंने 5 मिनट तक इसको बॉईल किया। उसके बाद जब ये बॉईल हो गया तब मैंने डाला कॉर्न स्टार्च वाला वाटर। इसमें मिक्स करने के बाद थोड़ा सा डाला, ज़्यादा नहीं, बिकॉज मैं एक ही हूँ तो मैंने अपने लिए बनाया, ज़्यादा सूप नहीं बनाया। और कॉर्न स्टार्च डालने के बाद भी हम 2 मिनट या 2 से 3 मिनट तक इसको बॉईल कर देंगे। काफ़ी अच्छी कंसिस्टेंसी हो गई थी मेरी। तब मैंने डाला लेमन जूस, आप ज़्यादा मत डालना, मैंने गलती से ज़्यादा डाल दिया था। एंड लास्ट में डालेंगे कोरिएंडर लीव्स एंड वाला आपका लेमन कोरिएंडर सूप रेडी हो गया। इसमें तो कीप वार्म वाला सिस्टम है, तो मतलब अगर आपको अभी पीना नहीं है, बाद में पीना है, तो काफ़ी देर तक वार्म भी रह सकता है। ये मैंने इसको बाउल में सर्व किया एंड आई ड्रैंक इट। हाय एवरीवन, खाना बनाते बनाते रात हो गई है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मुझे, आपको मेरी बात समझ में आएगा, कोल्ड हो गया है, क्योंकि मैंने सुबह बताया था आपको कि मुझे मेरा गला दर्द हो रहा है, बट शाम तक मेरे को बुखार आ गया। स्टीम वेजिटेबल्स करने के बाद व्हाट आई डिड, आई स्लेप्ट ऑफ बिकॉज माई बॉडी वॉज वेरी वीक, मतलब पेन हो रहा था बॉडी में एंड मैं मेडिसिन वगैरह लेकर आ गई एंड देन आई मेड लेमन कोरिएंडर सूप। अब तो और मतलब बनता है सूप बनाने का, क्योंकि मुझे कोल्ड भी हो गया है एंड मैं इसको कुछ भी सूंघ नहीं पा रही हूँ। लाइक आई कांट स्मेल इट, क्या टेस्ट है क्या नहीं। नाउ आई एम गोना टेस्ट इट इन फ्रंट ऑफ यू गाइस एंड लेट यू नो। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम मेकिंग लेमन कोरिएंडर सूप अपने घर पे। मैंने होटल्स में खाया ऑब्वियसली, लेवर पे जब जाती हूँ। एंड रेसिपी मैंने डाल दी है, ठीक है। I'll try it for you all. सी मेरे फेस पे तुरंत दिख जाएगा अगर अच्छा नहीं बना होगा तो। बहुत टेस्टी है। बस मैंने थोड़ा ज्यादा लेमन डाल दिया है बिकॉज आई लाइक खट्टा, बट मुझे नहीं पता था कितना कम डालना चाहिए कितना नहीं। बट वेजिटेबल्स बहुत अच्छे से पकी है इसमें। आप भी जरूर ट्राई करना और मुझे बताना अगर आपने कभी घर पे बनाया है कि नहीं। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड और रही बात राइस कुकर की, तो ये भी एक कमेंट आया था मुझे, तो इसीलिए मैंने सोचा कि लाइक लेट मी जस्ट ट्राई इट एंड शो इट यू ऑल कैसे इसमें सब कुछ बनता है। एंड इफ यू वांट टू बाय, मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगी लिंक वगैरह, बाकी इट्स अप टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लेट मी नो। मैं सोच रही हूँ क्योंकि इसमें स्टीम वाला बास्केट है तो मैं सोच रही हूँ ढोकला भी बनाऊँ, तो मुझे आप बताओ मैं ढोकला बनाऊँ या नहीं। और मतलब कोई भी जो रेसिपीज स्टीम वाली हैं आप मुझे बताओ, और कौन सी रेसिपीज मुझे ट्राई करनी चाहिए बिकॉज आई वॉन्ट टू लर्न मोर रेसिपीज। ओके, हो गई मेरी बकर। अब मैं सूप खत्म करती हूँ एंड कल मेरा फ्लाइट है सुबह 9:30 बजे मेरी कैब आएगी। अभी मैं जाती हूँ। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।